नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका श्रीवास्तव। आज नवरात्र का दूसरा दिन है, मां ब्रह्मचारिणी का दिन। संयम, तप, वैराग्य और विजय प्राप्ति प्रदान करने वाली देवी मां ब्रह्मचारिणी की कैसे पूजा अर्चना की जानी चाहिए, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक बार फिर मौजूद हैं पंडित कृष्ण चैतन्य त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे स्टूडियो जी, में। सभी भक्तगणों को जय श्री कृष्णा, जय माता दी। पंडित जी, आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है, माँ जी ब्रह्मचारिणी का दिन। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा किस विधि विधान से की जानी चाहिए। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि माँ आदिशक्ति की जो पूजन विधि है, जी लगभग पूजन की विधि सभी 9 रूपों की थोड़ी थोड़ी परिवर्तित रूप हैं, बाकी पूजन विधि एक ही है। लेकिन जो प्रमुख रूप से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन विधि है, जी अब जो माँ ब्रह्मचारिणी का जैसे नाम हम सुनते हैं तो इससे यह अनुभव होता है कि ब्रह्मचरित्रम इति ब्रह्मचारिणी, जो ब्रह्म का आचरण करके और भगवक्तों के ऊपर कृपा करके इस ब्रह्मांड के जो माया रूपी अंश है उस माया से मुक्त करके सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिर कर देती हैं, आशीर्वाद प्रदान कर देती हैं, वहाँ ब्रह्मचारिणी हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन मैं आपको पूर्व में ही बताया हूँ कि जिस दिन भी माँ की आराधना करें या किसी भी देवी देवताओं की आराधना करें, उसमें सबसे आवश्यक जो वस्तु है या चीज है वो है मन की पवित्रता। और मन पवित्र कैसे होगा? जब हम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म बेला में उठें और माँ आदिशक्ति के व्रत पूजन का संकल्प कर और माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से संकल्प करें कि आज हम नवरात्रि के द्वितीय दिवस में माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने जा रहे हैं। इनके पूजन के लिए धूप, दीप, नैवेद्य आदि वस्तु एक सुंदर सी थाली में सजाएं। और माँ ब्रह्मचारिणी को भी रक्त पुष्प अत्यंत प्रिय है और माँ का जो प्रिय भोग है वो चीनी या खीर या मिश्री का प्रिय भोग लगाएं। इस प्रकार विधि विधान से पूजन करने से माँ प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर कृपा प्रदान करती हैं। और माँ आदिशक्ति का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र से माँ की आराधना करने से माँ प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन में ब्रह्म का आचरण करने की शक्ति प्रदान करती हैं और इस संसार के आवागमन से मुक्ति प्रदान करती हैं माँ ब्रह्मचारिणी। पंडित जी, आपने बताया कि किस विधि विधान से इनकी पूजन करनी चाहिए। जी, माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा होता है और माँ ब्रह्मचारिणी का नाम कैसे पड़ा। जी, बहुत ही सुंदर आपका प्रश्न है। वो माँ के 9 रूप हैं, ये माँ गौरी के ही 9 रूप हैं, लेकिन जो इसमें ब्रह्मचारिणी रूप है, जब माँ आदिशक्ति गौरा जब राजा हिमालय के यहाँ जन्म ली तो नारद जी इनके गुरु हुए। नारद जी ने, और नारद जी के द्वारा इनको बताया गया कि आपके जो पति हैं वो शिव हैं, क्योंकि इनका जो पूर्व जन्म था, सती थी ये माँ, शिव जी की पत्नी थी और इन्होंने शिव का ही चिंतन करते करते हुए राजा दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को नष्ट कर दिया। जब इनका पूर्व अगला जन्म राजा हिमालय के यहाँ हुआ तो इनके अंतःकरण में भगवान शिव के प्रति जो प्रेम था वो नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि माँ आदिशक्ति जगदम्बा है, आदि अंत को जानने वाली हैं। वो तो माया रूप धारण करके संसार को कल्याण प्रदान करने के लिए अनेकों रूप धारण करती हैं। वो तो चिन्मयी है, शाश्वत हैं, सच्चिदानंद स्वरूपिणी हैं। वो सृष्टि के प्रारंभ में भी रहती हैं, सृष्टि के मध्य में भी रहती हैं और सृष्टि के अंत में भी रहती हैं। और कई संतों के मुख से तो हमने ये सुना है कि आदिशक्ति, और पुराणों में भी वर्णन है कि भगवान विष्णु जब शयन कर जाते हैं तब ये माँ आदिशक्ति स्वरूपा उनको जगाने के लिए, दैत्यों का वध करने के लिए अपनी शक्ति प्रदान करती हैं। और कई पुराणों में, कई ग्रंथों में ये भी है कि तीनों देवताओं की आदिशक्ति स्वरूपा है, इनकी कृपा से ही सारे देवताओं में शक्ति व्याप्तमान है। तो माँ आदिशक्ति ने जब राजा हिमालय के यहाँ जन्म लिया और नारद जी के द्वारा इनको पता चला कि तुम्हारे पति भगवान शिव ही हैं और उन्हीं को प्राप्त करो, तो माँ ने हजारों वर्ष तक तप किया और हजारों वर्ष तक ब्रह्म का आचरण किया। इसके 2 अर्थ हैं ब्रह्मचारिणी के। इसमें एक होता है कि ब्रह्म का आचरण करने वाली, अर्थात ब्रह्म के
ब्रह्म को कृपा प्रदान करने वाली, जो ब्रह्म को भी कृपा प्रदान कर दें, जो ब्रह्म को भी आचरित कर दें। आचनोति इति आचरत, मतलब जो माँ ने आचरण किया वो ब्रह्म के ऊपर भी कृपा करके ब्रह्म का आचरण किस प्रकार संसार में मनुष्य करें, तो माँ ने हजारों वर्षों तक ब्रह्म का आचरण किया। और इसका दूसरा अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली, जिनकी कृपा से, जिनकी पूजनार्चन से ब्रह्मचर्य की शक्ति हमारी प्रबल होती है। तो माँ ने हजारों वर्ष तक पत्ते खाके, वायु का हान, और कई ग्रंथों में तो वर्णन है कि माँ ने 5000 वर्षों तक तप किया भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। और भगवान माँ के तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और भगवान शिव ने माँ आदिशक्ति को ब्रह्मचारिणी राप से विभूषित किया। और माँ ब्रह्मचारिणी का नाम जो भी लेता है उसके जीवन में, उसके अंतःकरण में ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रबल होती है। और माँ का जो स्वरूप है, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, उनके दाहिने हाथ में कमल पुष्प होता है और बाएं हाथ में कमंडलू होता है। बड़ी कृपामयी है, कृपा प्रदान करने वाली हैं। और आपको पता है कि शिवप्रिया हैं, तो पुत्र, धन, धान, ऐश्वर्य सब प्रदान करने वाली हैं और सौभाग्य की रक्षा करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी है। पंडित जी, आपने हमें माँ का स्वरूप बताया, उनका नाम किस तरह से ब्रह्मचारिणी पड़ा, हमें आपने ये बताया जी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हम व्रत रखते हैं, क्या हर देवी के लिए व्रत रखने का एक अलग विधि विधान होता है? जी, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने कि जो पूजन की नवरात्रि की विधि है, वो नवरात्रि की विधि तो एक ही है, लेकिन अलग अलग दिनों में, जैसे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति। तो इन माताओं की जो पूजन की विधि और मंत्र हैं, ये मंत्रों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। बाकी पूजन की जो सारी विधि है वो विधि एक स्वरूप है। पूजन की, अब जैसे हमारे सनातन धर्म वैदिक ग्रंथों के अनुसार पूजन की विधि पंचोपचार, षोडशोपचार, तो जैसी हमारी व्यवस्था हो, जैसे हम समर्थवान हों, यदि हम षोडशोपचार विधि विधान से पूजन करें, और प्रमुख रूप से प्रयास तो ये करना चाहिए कि पूजन में त्रुटि ना हो, और जो पूजन का हमें अनुभव हो, जिस पूजन की जानकारी हो, उसी विधि से पूजन करें। और 9 देवियों के 9 रूपों की पृथक पृथक कुछ विधियां हैं, बाकी नवरात्रि का जो पूजन विधान है वो एक ही पूजन विधान है। जी पंडित जी, पूजन विधान तो एक ही है, और लेकिन इन व्रत को रखने से क्या लाभ मिलता है, आप हमारे भक्तों को ये बताएं। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। माँ आदिशक्ति का व्रत रखने से, सबसे पहले तो हमारे जीवन में व्रत रखने से हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है। व्रत का सर्वप्रथम जो फल है, देखिए आज संसार में मनुष्य जो है, संकल्प शक्ति ना होने के कारण, संकल्प शक्ति अर्थात आत्मशक्ति, आत्मशक्ति जब हमारे अंदर कम होती है, तो आत्मशक्ति कम होने के कारण व्यक्ति अनेक प्रकार के दुष्परिणामों को प्राप्त कर लेता है। अब उसके यहाँ आत्मशक्ति नहीं है, कोई परेशानी आई और उसने उसका निदान क्या ढूंढा, अपने जीवन को समाप्त कर देना, या गलत रास्ते में चले जाना, या गलत आचरण करने लगना, ये होता है संकल्प शक्ति की कमी के कारण। तो हम व्रत जब धारण करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रबलता रूप से संकल्प शक्ति प्रदान होती है। दूसरा, यदि हम विचार करके देखें तो माँ के व्रत का धारण करने से, देखिए आज ये संसार है जी, संसार में जो है, जो संसार को चलाने वाली एक शक्ति है जिसको हम साध्य कहते हैं, और एक जो है जिसे हम साधन कहते हैं। साधन कहें तो हम पैसा, रुपया, धन, संपत्ति ये कह सकते हैं। तो जब हम माँ का व्रत धारण करते हैं और माँ के नामों का चिंतन करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, तो माँ हमें लक्ष्मी की भी प्राप्ति कराती हैं। और लक्ष्मी जो है, जिसके कारण हमारे सारे कार्य होते हैं, सारे हमारे जीवन यापन की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ये लक्ष्मी के द्वारा होती हैं। तो ये माँ के व्रत करने से हमें धन की भी प्राप्ति होती है। और देखिए हमारे पास धन भी है, ऐश्वर्य भी है, सब कुछ है, लेकिन यदि हमारे घर में शांति या सुख नहीं है तो हमारा जीवन कोई मतलब का नहीं होता। तो माँ आदिशक्ति के व्रत धारण करने से हमारे घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य, वैभव के साथ साथ सामंजस्यता भी प्राप्त होती है। और माँ आदिशक्ति जगदम्बा जब कृपा प्रदान करती हैं तो अपने भक्त को अभय वर प्रदान करती हैं। मनुष्य भय मुक्त हो जाता है, क्योंकि मनुष्य को इस संसार में सबसे ज्यादा जो भय है ना, वो मृत्यु का भय है जी। हाँ, मरना तो सबको है, ये शरीर पांच भौतिक शरीर है, मरण धर्मा शरीर है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको मरना है। लेकिन मरने का जो ये भय है, ये भय हमें अन्य कार्यों को करने नहीं देता। हम जानकर भी अनजान बनते हैं,
मतलब जानते तो हैं कि हमें मृत्यु आनी है, लेकिन मृत्यु आने के कारण भी हम उसको अनदेखा करते हैं। भय तो रहता है कि हम मर जाएंगे, लेकिन फिर भी उसको अनदेखा करते हैं। जैसे कबूतर होता है, कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो वो भयभीत हो जाता है, और भयभीत होकर वो आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद कर कहता है कि हमें बिल्ली दिखाई नहीं दे रही। लेकिन उस अज्ञानी को ये पता नहीं कि बिल्ली तुम्हें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन तुम तो बिल्ली को दिखाई दे रहे हो। ऐसे ही आजकल मनुष्य की जो भाव हैं ऐसे हो गए हैं कि मृत्यु सामने है, भय भी है, लेकिन उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। तो माँ के व्रत धारण करने से हमें अभय वर प्रदान होता है, अर्थात मृत्यु के भय से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। भागवत जी में सूत जी ने बताया कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। ये जो कलयुग रूपी ब्याल है, कलयुग अर्थात ब्याल कहें तो हम सर्प, एक सर्प है, उस सर्प के मुख के अंदर सारा चराचर जगत है, सारे जीव हैं। अब वो सर्प कब मुख बंद कर ले कोई भरोसा नहीं है। तो ये मृत्यु रूपी जो काल है, तो इस काल के ब्याल से निसृत होने के लिए, इस मृत्यु के भय से मुक्त होने के लिए मादी शक्ति की आराधना यदि उनके व्रत किए जाएं तो हमें अभय पद प्राप्त होता है। और संसार का जो आवागमन का चक्कर है, देखिए मनुष्य तो व्रत करता है, पूजन करता है, लेकिन आज ना जाने कितने साधु सन्यासी ऐसे तप में लगे हुए हैं जिसे संसार से कोई मतलब ही नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि वो इस पांच भौतिक शरीर से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि ये जो मनुष्य का शरीर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इस आवागमन से मुक्त और माँ आदिशक्ति के चरणों में विलीन हो जाना, व्रत यदि हम करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, तो हमें मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। जी पंडित जी, ऐसी मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। जी। तो आप इस बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, बड़ा सुंदर प्रश्न किया आपने। देखिए, यह हमारी जो नवरात्रि है मंगल से ही प्रारंभ हो रही है, मंगलवार से, और यह सूचक ये है कि जब नवरात्रि ही मंगल से प्रारंभ हो रही है, हिंदू सनातन नववर्ष ही मंगल से प्रारंभ हो रहा है, अर्थात मंगल ही मंगल होने वाला है। और जो ये हमारा इस वर्ष का संवत्सर है, ये आनंद नाम का संवत्सर है, ये आनंद प्रदान करने वाला है। तो बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया कि माँ आदिशक्ति जगदम्बा जो है वो मंगल ग्रह को प्रभावित करती हैं, अर्थात यदि हम माँ आदिशक्ति की आराधना करें ब्रह्मचारिणी की, तो यदि किसी के कुंडली में यदि मंगल दोष है या मंगल का दुष्प्रभाव है तो वो शांत होता है। क्यों? क्योंकि कहा है कि सर्व मंगल मांगल्ये, सभी मंगलों को, और जो मंगल के द्वारा अमंगल प्राप्त होता है उस अमंगल को भी नष्ट करने वाली देवी सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जो मनुष्य यह कहता है कि हे माँ गौरी, हे माँ ब्रह्मचारिणी, मैं आपके शरण में हूं, आप हमारे अमंगल का भी नष्ट करो, और जो मंगल के द्वारा प्रभाव हमारी कुंडली में है उस मंगल के भी अमंगल को नष्ट करो। जब वो बार बार माँ से प्रार्थना करता है तो माँ मंगल के दुष्प्रभावों को नष्ट करती, क्योंकि मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण मनुष्य क्या क्रोधी हो जाता है, और क्रोध हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। तो जब मंगल ग्रह के द्वारा क्रोध उत्पन्न होता है तो हम अपने बने हुए कार्यों को भी कई बार बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। यदि हम क्रोध आता है तो हम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, और जब मोहित होते हैं तो हमारी स्मृति अर्थात हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। उस समय हम ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो हमारे जीवन के लिए अनहितकारी होते हैं, और हमारे जीवन को कई बार ये क्रोध के कारण हमारा जीवन नष्ट भी हो जाता है, बहुत बड़ी लांछनाएं या पाप के हम भागी हो जाते हैं। तो इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना करें कि हे माँ आदिशक्ति, हे जगदम्बा, हम आपके शरण में हैं, और यदि हमारे जीवन में मंगल का भी प्रभाव हो तो उस मंगल को भी आप अमंगल करो। क्यों? कि देखिए, आपने रामायण में सुना है कि एक चौपाई है कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुसु दशरथ अजिर बिहारी। ये बड़ी सुंदर सी चौपाई है उस समय की, कि जब भगवान श्री राम बाल अवस्था में थे और भगवान श्री राम उस बाल अवस्था में राजा दशरथ जी के आंगन में खेल रहे थे। इस दृश्य को देखकर तुलसीदास जी ने लिख दिया कि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुसु दशरथ अजिर बिहारी। वह मंगल भवन जो सारे संसार का मंगल करने वाले हैं भगवान श्री राम, उन श्री राम को भी अंततः माँ आदिशक्ति की आराधना करनी पड़ी। जब माँ सीता रावण के यहाँ शोक वाटिका में थी और माँ सीता को लेने जाने के लिए भगवान श्री राम तैयार हुए, उस समय माँ आदिशक्ति की आराधना की कि हे माँ,
हे आदिशक्ति, हे जगदम्बा, हमें शक्ति प्रदान करो, इस दुष्ट से मैं अपनी भार्या को मुक्त करवा सकूं। तो वास्तविकता है कि माँ मंगल ग्रह के प्रभाव को भी नष्ट करती हैं। और ऐसी तो माँ आदिशक्ति जगदम्बा है, चराचर जगत को अपने हाथों में ली हुई हैं, अपने एक दृष्टि मात्र से संसार का पालन कर देती हैं। यदि क्रोध हो जाए तो संसार का लय हो जाए, तो माँ आदिशक्ति हैं, वो तो मंगल क्या सारे ग्रहों को भी, अमंगल ग्रहों को भी मंगल कर देती हैं। इसलिए मनुष्य को पूर्ण समर्पित भाव से, एक विश्वास भाव से देखिए, क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू वैदिक सनातन धर्म, इसमें सबसे बड़ी मान्यता जो है भक्ति की है। और भक्ति के अंतर्गत ही सारी ये व्रत हैं, पूजन है। और भक्ति की 3 धाराएं हैं, संबंध, विश्वास, समर्पण। और यदि हमने माँ से संबंध बना लिया कि हे माँ आदिशक्ति, हे जगदम्बा, आप हमारी माँ हो, और जब हमारा विश्वास उत्पन्न हुआ, संबंध से विश्वास हुआ, तो हमारा संबंध माँ के प्रति प्रबल हो गया, और संबंध से फिर हम माँ के चरणों में विराजमान हो जाते हैं, तो हमारे सारे अमंगल मंगल हो जाते हैं। इसलिए माँ आदिशक्ति जगदम्बा मंगल के दुष्प्रभाव को भी नष्ट करने वाली है। पंडित जी, आपने हमें बताया कि माँ किस तरह से मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस नवरात्र में माँ ब्रह्मचारिणी को क्या अनुष्ठान चढ़ाए जाने चाहिए? जी, देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी को यदि हम आदिशक्ति की जो दुर्गा सप्तशती है, जो मार्कंडे पुराण के अंतर्गत है, उस दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। पाठ की विधि भी अलग अलग है। एक विधि तो होती है कि जो हम दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं, 6 अंगों का हम चरण करते हुए हम पाठ करें। और एक पाठ होता है संपुटित पाठ। तो माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र को संपुट लगाकर, या अपने धन धान्य की प्राप्ति के लिए, जैसे कई मंत्र हैं। एक मंत्र है सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य श्रुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति संशया। इस मंत्र के द्वारा भी संपुट लगाकर ये दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, तो माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती हैं, और प्रसन्न होकर मनोवांछित फलों की प्राप्ति कराती हैं, धन धान्य की प्राप्ति कराती हैं। ये माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा प्राप्त होती है भक्तों को। जी पंडित जी, किस तरह माता को प्रसन्न किया जाता है? क्या उनकी प्रिय वस्तुएं हैं? क्या प्रिय पुष्प कौन सा है उनका? आप इसकी जानकारी भी हमारे भक्तों को दें। बहुत सुंदर। माँ ब्रह्मचारिणी को रक्त पुष्प अत्यंत प्रिय है। और रक्त पुष्प, देखिए, पहले तो हम ये देखें कि हम पुष्प क्यों चढ़ाते हैं माँ को। पहले तो हम यह जानें कि पुष्प वास्तविक है क्या, पुष्प ही क्यों चढ़ाते हैं। और कुछ पूजन में जैसे अक्षत चढ़ाते हैं तो क्यों चढ़ाते हैं? पुष्प अर्पित करके माँ से हम प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, हे आदिशक्ति, हे जगदम्बा, जिस प्रकार ये पुष्प कोमल और सुंदर सुशील है, जो हमें खुशी प्रदान करने वाला है, पुष्प को देखकर हमारे चेहरे में एक मुस्कुराहट सी आ जाती है। तो हे माँ, एक पुष्प जिस प्रकार कोमल है, ऐसे ही हम आपके चरणों में अपने कोमल स्वरूप भाव, सुमन अर्थात मन को भी सुमन कहा गया है, तो इस हम अपने पुष्प के रूप में अपने हम मन को आपके चरणों में अर्पित करते हैं। और हे माँ, आप पुष्प के रूप में ही हमें कृपा प्रदान करो, जो हमारा परिवार है, जो हमारा घर है, पुष्प के रूप में पल्लवित होता रहे। और माँ ब्रह्मचारिणी को रक्त पुष्प अत्यंत प्रिय है। रक्त पुष्प अर्थात सुहाग का भी स्वरूप माना जाता है। जब हम माँ ब्रह्मचारिणी को रक्त पुष्प अर्पित करते हैं और माँ से प्रार्थना करते हैं, तो माँ सौभाग्य की रक्षा करती हैं। और जैसे पूर्व में हमने आपको बताया कि माँ को चीनी या खीर का भोग लगाएं या मिश्री का भोग लगाएं, जो माँ को अत्यंत प्रिय है। जी पंडित जी, आपने तो ये बताया कि कौन सा पुष्प उन्हें पसंद है, लेकिन किस रंग से देवी बहुत खुश होती हैं, आप ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी देखिए, प्रमुख रूप से ये शैलजा हैं, शैलपुत्री हैं। तो जब इन्होंने तप किया तो इनका जो स्वरूप था, ये श्वेत ब्रह्मचर्य का रूप धारण करके श्वेत रूप धारण किया था। श्वेत का तात्पर्य होता है सुंदर, सुंदर अर्थात पवित्र। तुम आदिशक्ति माँ जगदम्बा श्वेत रूप से भी अत्यंत प्रिय होती हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से है, क्योंकि वो जब आदिशक्ति शिव की भार्या बनी, जब वो शिव की भार्या बनी तो उनको लाल सुंदर जोड़ा, सुहाग का जो जोड़ा है, तो उस रूप से माँ, उस भाव से माँ को जो है रक्त पुष्प अत्यंत प्रिय है। और रक्त पुष्प से ही माँ आदिशक्ति की पूजन करनी चाहिए। जी पंडित जी, जैसा कि कई लोगों की कुंडलियों में मंगल बहुत प्रभावी होता है और माँ ब्रह्मचारिणी मंगल को नियंत्रित करती हैं, तो क्या माता की आराधना करने से ये मंगल का जो प्रभाव है वो कम होता है? जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया सुंदर प्रश्न है आपका। मंगल देखिए हमारे जीवन में कई प्रकार से प्रभाव डालता है। एक हमारी कुंडली मांगलिक होती है और एक हमारी कुंडली में मंगल दोष होता है। तो जब हम माँ की आराधना करते हैं तो हमारी कुंडली में देखिए, क्योंकि जो ये जीवन है
ये जीवन ग्रह आदि की जो रचना होती है, हमने जन्म लिया, जन्म करके फिर हमने कर्म किया, कर्म से हमारा प्रारब्ध बना और प्रारब्ध से हमारा ग्रह आदि की रचना हुई और उसी से भाग्य बना। ये 5 तत्व हैं। जैसे 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अदम शरीरा। इसी प्रकार ये 5 तत्व हैं। हमारा जन्म, जन्म के बाद हमारा कर्म, कर्म के बाद हमारा प्रारब्ध और प्रारब्ध के बाद ग्रह आदि की रचना और इसी से हमारा जीवन। ये 5 सूत्र हैं। तो जब हमारे जीवन में ग्रह आदि की रचना होती है और ग्रह बैठते हैं तो मंगल कई बार हमारे शुभ स्थान पर बैठता है, शुभ भाग पर बैठता है, जो कई बार फल प्रदान करता है। लेकिन जब मंगल दोष होता है या व्यक्ति मांगलिक होता है तो वैसे तो कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी की सेवा करने से हम इसमें कहते हैं ना कि विवाह में मंगल दोष प्रभाव डालता है और यदि कोई मांगलिक है तो उसका विवाह नहीं होने देता, उसका विवाह में समय लगता है। तो माँ आदिशक्ति ने तप किया और तप करके पति को प्राप्त किया, भगवान शिव को प्राप्त किया। तो यदि कोई व्यक्ति जिसके जीवन में या जिसके कुंडली में मंगल दोष है या मंगल का प्रभाव है, यदि वह माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं तो उसे ब्रह्मचारिणी की कृपा तो प्राप्त होती ही है, लेकिन शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और शिव के आशीर्वाद के प्रभाव से ये मंगल दोष शांत होता है, मंगल दोष नष्ट होता है। जी पंडित जी, हमें माँ की आराधना करते वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, माँ की आराधना करने पर सबसे जो सावधानियां हैं हमें यह रखना चाहिए कि वैसे तो जो हिंदू सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी हैं वो सात्विक ही भोजन करते हैं, है ना। आज तो मनुष्य को यह जीवन में पता नहीं कि भोजन क्या है और खाना क्या है। आजकल लोग यही कहते हैं कि हम खाना खाते हैं, और खाना तो खाना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि खाना तो कुछ भी हो सकता है, जो अवांछनीय पदार्थ है वो भी खाना हो सकता है। भोजन या प्रसाद, तो सबसे पहले हमारे जीवन में हमें खान पान का चिंतन रखना चाहिए, खान पान का, कि हम किस प्रकार खाएं, किस प्रकार जीवन में उठना, जागना, बैठना, क्या ग्रहण करना। क्योंकि महाभारत में आपने सुना होगा कि भीष्म पितामह जी ने, जो कि आजीवन ब्रह्मचारी थे, जिन्हें साक्षात भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती थी, लेकिन उन्होंने दूषित दुर्योधन का अन्न खाया था तो उन्हें भी अधर्म का साथ देना पड़ा। इसलिए व्रत के पूर्व या व्रत के समय हमें यह याद रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं तो क्या वो शुद्ध है, जी, है ना। सबसे पहले ये बात है कि जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए, वो फलहार हो या जीवन, ये शरीर सामर्थ्यवान नहीं है तो हम फिर अन्न भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अन्न भी शुद्ध होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि व्रत करते समय क्या हम जिस जगह जा रहे हैं क्या वो जगह पवित्र है, क्योंकि उस जगह का भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा कि एक कोई वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है ना। तो जैसे स्थान पे हम जाते हैं, जो हम दृश्य देखते हैं या जो हम सुनते हैं वो हमारे जीवन में प्रभाव डालने लगता है। तो जब हम व्रत करें तो प्रमुख रूप से हम यह विचार करें या सावधानी यह रखें कि हम जिस जगह में जाएं वो जगह भी पवित्र होनी चाहिए, जो हम दृश्य देखें वो दृश्य भी पवित्र हों, जो हम अपने कर्णों में सुने उसमें भी माँ के सुंदर नामों को, माँ की आराधनाओं को सुने। इस प्रकार और प्रमुख रूप से 9 दिनों तक या जब भी हम व्रत करें ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस विधियों के द्वारा व्रत करने से माँ आदिशक्ति प्रसन्न होती है और भक्तों का कल्याण करती है। जी पंडित जी, बहुत ही अच्छी जानकारियां आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। जी पंडित जी, एक और आपसे सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं? जी, माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए हमें संकल्प करना चाहिए। और संकल्प कैसा संकल्प हो कि हे माँ, हे आदिशक्ति, हे जगदम्बा, आप इस चराचर ब्रह्मांड में विराजमान हो। इस चराचर में ब्रह्मांड में विराजमान होकर जब आप कृपा प्रदान करने वाली हो, कृपा प्रदान करती हो, तो मैं आपकी इस कृपा को अनुभव तो कर पा रहा हूँ, लेकिन इस अनुभव वही कृपा को जो हम अपने जीवन में प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में ला नहीं पा रहे हैं, जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। तो इससे माँ से प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि देखिए माँ प्रसन्न तो होती है उनकी आराधना करने से। देखिए जैसे ये संसार जो माँ का विग्रह है, जो माँ का स्वरूप है, उसको किसने निर्मित किया? हम लोगों में से किसी ने निर्मित किया। फिर माँ को विराजमान कर दिया, फिर उसकी हम लोगों में से किसी ने प्रतिष्ठा कर दी, और प्रतिष्ठा करके हम लोग ही पूजन करने लगे। लेकिन जो ये विग्रह है इसको किसने बनाया? इसको आदिशक्ति जगदम्बा ने निर्माण किया। तो माँ कहती है कि आप तो खुद के बनाए हुए विग्रह से खूब प्रेम रखते हो आप, और जो हमने विग्रह बनाया उससे आप देश रखते हो, ईर्षा रखते हो,
तो यदि हमारे जीवन में द्वेष, ईर्ष्या, करवाहट ये चीजें नष्ट हो जाएं तो ये भी व्रत का ही स्वरूप है। और ये हमारे मन में सकारात्मक भाव आ जाएं, सबके प्रति कल्याण के भाव आ जाएं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये सारी पृथ्वी जो है हमारी माँ है और हम इस पृथ्वी पर रहने वाले जीव हम एक दूसरे के सहजन हैं या रिश्तेदार हैं या भाई बहन हैं। तो सबको ईश्वर स्वरूप, सबको आदिशक्ति स्वरूप मानकर अच्छे भाव रखें। ऐसे भाव रखने से भी माँ ब्रह्मचारिणी बहुत प्रसन्न होती हैं। नहीं तो हम कितने भी व्रत कर लें, कितने भी यज्ञ कर लें, कितने भी अनुष्ठान कर लें, यदि हमारे भावों में पवित्रता नहीं है, सबके प्रति सहज सुंदर भाव नहीं है, तो हमारा व्रत भी कई बार फल प्रदान नहीं कर पाता है। पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना विधि विधान किस तरह से किया जाता है, इसकी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। अगली बार हम फिर